हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने दिल्ली टेस्ट मैच जो है जीत लिया। इसी के साथ व्हाइट वॉश जो है वो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का कर दिया। चारों तरफ से खुशखबरी है। गौतम गंभीर का बर्थडे है, उनको बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया। कप्तान साहब भी खुश हैं, कोच साहब भी खुश हैं, हर कोई खुश है, हम भी खुश हैं। तो चलो इसमें हम शो भी कर लेते हैं खुशी खुशी। चलिए आपको एक एक करके बताएंगे कि भाई इस सीरीज़ में क्या कुछ टीम इंडिया ने गेन किया, किन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है और इससे क्या मायने निकाले जा सकते हैं। शुभमन गिल ने क्या कहा, रविंद्र जडेजा ने, कुलदीप यादव ने, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस शो में मिलेगी। शुरुआत जीत की खबर के साथ करते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। टीम इंडिया ने 7 विकेट से दिल्ली टेस्ट मैच जीता। 121 रन का लक्ष्य था जिसको टीम इंडिया ने 5वें दिन हासिल किया है। केएल राहुल ने दूसरी पारी में नाबाद 58 रन की पारी खेली। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से जो है हरा दिया, उनका व्हाइट वॉश कर दिया, सफाया कर दिया। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में ये पहली सीरीज जीत है, टेस्ट सीरीज जीत जो टीम इंडिया को यहां पर मिली है। शुभमन गिल ने क्या बोला इसके ऊपर, उस पर आएंगे। मगर ये है कि सर पहला सवाल तो यही है जो हम बात भी कर रहे थे कि भाई ये सीरीज जीत जो 5वें दिन आई है, ये चौथे दिन भी आ सकती थी। हाँ, मतलब अगर आपको 7 विकेट से ही जीतना था तो फिर आप इस मुकाबले को आप जीत सकते थे बड़ी आसानी से। 18 ओवर में बार बार यही समझ नहीं पाया कि 125 रन का आपके पास टारगेट था, 18 ओवर आपके पास बल्लेबाजी करने का मौका था और फिर आप ही की तरफ से ये थ्योरी हमने कभी नहीं कही कि भारतीय टीम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पर जाती है। ठीक है, ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट था कि हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए जाएंगे। तो वो जो डायलेमा था, वो एक भ्रम था, वो एक शंका थी, संशय था, कुछ तो था। वरना अगर कुछ नहीं था तो फिर यशस्वी जायसवाल वो शॉट खेलकर आउट क्यों हुए? अगर कुछ था तो फिर वो एक ही विकेट गिरते ही ऐसा क्यों लगा कि मतलब भारतीय टीम वेस्टइंडीज से हार जाएगी? दरवाजे हालांकि जीत के बाद आपको मीन मेक नहीं निकालना चाहिए, वरना सोशल मीडिया आपको फूफा बनाने में देर नहीं लगाता कि देखो फूफा जी बैठ गए। बावजूद इसके मुझे लगता है कि कहीं कुछ वो कम्युनिकेशन में, वो कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ एक गूफ अप हुआ। या तो ये तय हुआ था, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल ही अकेले ट्राई करेंगे, अगर उसके अलावा कोई नहीं ट्राई करेगा तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यशस्वी जायसवाल ही इस टीम में बड़े शॉट्स खेल सकते हैं? बट अंत भला तो सब भला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिकॉर्ड बुक में 7 विकेट से जीते हैं, आपको सारे पॉइंट्स मिले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में आपको भले ही जगह का फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको परसेंटेज का फायदा हुआ है। आपके प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करके जीते, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। बिल्कुल जी, आपको बेसिकली तो नंबर का गेम है, आपको वो पॉइंट्स चाहिए जो आपको एक टेस्ट मैच जीत के मिलते हैं ताकि आप WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पे रहो और फिर आपको एक ICC खिताब जीतने का मौका मिले। चलिए जी, शुभमन गिल ने क्या कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दिखाते हैं जी। कप्तान साहब ने, कप्तान साहब की पहली सीरीज जीत है, क्योंकि इंग्लैंड में कप्तान बने थे, वहाँ तो ड्रॉ हो गया था मामला। चलिए दिखाएं शुभमन गिल ने क्या कहा है जी। कप्तानी करना बहुत बड़ा सम्मान है, मैं अभी इस भूमिका की आदत डाल रहा हूँ। खिलाड़ियों को संभालना, फैसले लेना, सब कुछ सीखना एक प्रक्रिया है। ये सब सही परिस्थितियों में सही विकल्प चुनने पर निर्भर करता है और मैं हमेशा वही फैसला लेने की कोशिश करता हूँ जिसके सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। हम लोग 300 रन की बढ़त पर थे और पिच पर ज़्यादा जान नहीं बची थी, इसलिए हमने फॉलो ऑन देने का फैसला किया। अब आ गए वो उसी बात पे, मतलब पूछा गया या नहीं पूछा गया सवाल, मगर मतलब ये क्वेश्चन तो यही है और उन्होंने खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई हमने फॉलो ऑन एनफोर्स क्यों किया, क्योंकि अब टीमें फॉलो ऑन एनफोर्स करती नहीं है। और वो आपने टेस्ट मैच जीत लिया, कोई नहीं पूछेगा अब उस बात को। मगर ये है कि अगर कोई दूसरी टीम होती, अगर कोई वेस्टइंडीज़ ने यहीं पे आप 300 रन की बढ़त ले ली होती, मामला पलट गया होता, तो फिर आप पे सवाल उठता, क्योंकि तीसरे दिन की पिच थी, बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा अनुकूल थी। आप वहाँ पर 200 रन और चिपका देते उनको और उसके बाद उनको बल्लेबाजी के लिए डालते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मगर चलिए, लर्निंग कर्व है, ये सीखने की बात है। एक मेरे ख्याल से जोखिम लिया गया, देखते हुए कि ये वेस्टइंडीज़ है, आगे इसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए कुणाल, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम क्रिकेट में फॉलो ऑन की जो बात आप कर रहे हैं ना जी, फॉलो ऑन की परिभाषा किस टीम ने बदली? पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री जब भी लिखेगा कोई, लिखेगा दुनिया के किसी भी देश का खिलाड़ी लिखेगा, हिस्टोरियन लिखेगा, फॉलो ऑन की परिभाषा बदलने वाली टीम भी भारत ही है। वो कोलकाता का टेस्ट मैच था, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन दिया था, जिसमें VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की वो ऐतिहासिक साझेदारी होती है। हरभजन सिंह वहां पर जो है विकेटें निकालते हैं और भारत वो टेस्ट मैच जीत जाता है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, वर्ल्ड की बड़ी टीमों ने जो फॉलो ऑन की परिभाषा बदली, या जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि अब टीमें फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं दूसरी टीम क्या कर देगी और फिर चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी पड़ जाएगी, वहां पिच में वेयर एंड टेयर होगा तो नुकसान हो जाएगा।
तो पहली चीज तो उस परिभाषा को बदलने का श्रेय भी भारतीय क्रिकेट टीम को ही जाता है। अब आ जाते हैं यहां पर, बहुत ही मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बार बार कहने के बावजूद इतना भी अनिश्चितता का खेल नहीं है कि वेस्टइंडीज यहां पर 300 रन बना देता और फिर भारत यहां पर हार जाता। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ, शायद थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट कर लिया, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में आपने देखा जिस तरीके से वेस्टइंडीज की टीम अहमदाबाद में दोनों ही पारियों में 50-50 ओवर भी शायद नहीं खेल पाई थी। यहां दिल्ली में पहली पारी में 80 ओवर के आसपास उसने खेला था, दूसरी पारी में वो 100 ओवर खेल जाएगी ये किसी को भरोसा नहीं था। यहां तक कि वेस्टइंडीज के कप्तान को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वेस्टइंडीज ने बहुत समय के बाद एक टेस्ट मैच में 100 से ज्यादा ओवर खेले हैं और 5वें दिन तक वो मैच लेकर गए हैं। शुभमन गिल से थोड़ी सी रीडिंग में यहां गड़बड़ हुई, लेकिन फिर वही अंत भला तो सब भला, जैसा आपने कहा उसी को मैं भी इंडोर्स करता हूं कि सीखने के दिन है, कप्तानी सीख रहे हैं। घर में कप्तानी करते वक्त, बाहर कप्तानी करते वक्त, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कप्तानी करते वक्त, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कप्तानी करते वक्त या वेस्टइंडीज के अगेंस्ट कप्तानी करते वक्त कैसे आपको अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को बदलना है, ये सब कुछ वो सीखेंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे। बिल्कुल जी, और तेजी से सीख रहे हैं। बाकी गौतम गंभीर हैं ही सिखाने के लिए, अगर तेजी से नहीं सीखेंगे तो सिखवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रॉस्टन चेज की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने, क्योंकि उनको भी कुछ मिला ही है, कुछ प्राप्ति हुआ है। हमारे लिए मैच सकारात्मक रहा, 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, काफी समय के बाद हमने 100 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी की, हम मैच को 5वें दिन तक लेकर गए, हम 80 ओवर तक बल्लेबाजी करने के लिए सोच रहे थे, हमने स्पिन खेलने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया, हमारे पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, हमें यहां से और आगे जाना है और बेहतर प्रदर्शन करना है। तो वही बात है, कुछ उनको भी हासिल हुआ है, वो भी ठीक है। आपको पॉइंट नहीं मिले, अभी तक आपका खाता नहीं खुला WTC के पॉइंट्स टेबल में, मगर ये कि चलो कुछ तो आगे बढ़े हो, सिर्फ नाम मात्र को तो नहीं भाई टेस्ट मैच खेल रहे हो, कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, वो बड़ी बात है। आपने दिल्ली में आकर, इंडिया में आकर अगर आप थोड़ा भी चैलेंज कर पाए, एक दिन भी आप डिले कर पाए, तो ये आपकी मतलब एक मॉरल विक्ट्री कह लीजिए छोटी मोटी, वो यहाँ पर आपको ज़रूर हासिल हुई है। चलिए जी, अब 2 खिलाड़ी, एक जिसने सीरीज़ में अच्छा किया, एक जिसने इस मैच में अच्छा किया, उन दोनों की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले कुलदीप यादव की बात करेंगे जिन्होंने इस मैच में अच्छा किया। कुलदीप के ग्राफिक्स दिखा दें। कुलदीप ने दिल्ली टेस्ट में जो है ना 8 विकेट झटके, वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। पहली पारी में 5 विकेट लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। रिस्ट स्पिनर ने 5वीं बार 5 विकेट का हॉल लिया था, फाइफर लिया था जिसे हम कहते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो भारतीय स्पिनर हैं। 2025 में अभी तक कुलदीप ने 35 शिकार जो है ना वो यहां पर किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कुलदीप यादव की ना कोट प्लेट भी दिखाएं, उन्होंने क्या बोला, फिर उसके बाद कुलदीप पर बात भी करते हैं। ये विकेट पिछले टेस्ट मैच से बिल्कुल अलग था, ज्यादा गेंदबाजी करने में मजा आया, विकेट काफी सूखा हुआ था, ड्रिफ्ट नहीं मिल रहा था। अगली सीरीज से पहले ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा फुटबॉल देखूंगा। जडेजा के साथ गेंदबाजी करना अच्छा रहा, वो मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा सलाह देते हैं। लर्निंग कभी बंद नहीं होती है और वो कुलदीप यादव ने भी यहाँ पर लर्न किया है। ये उनके बयान से भी साफ कर रहा है, भाई आप जडेजा से जो सीख सकते हैं वो सीखने, जडेजा ने सालों ये काम करते आ रहे हैं, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक ललक होती है जो कुलदीप यादव में यहाँ पर जोश, एक फ्रेशनेस लेकर आते हैं वो इस टीम के अंदर, क्योंकि एक फ्रेश माइंडसेट से वो गेंदबाजी करते हैं। और हमने पहले भी बात करी है कि वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों में, और बहुत जल्दी उन्होंने उस जगह को जो अश्विन ने खाली करी थी उसको अपना बना लिया। बिल्कुल, और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि अश्विन जब रिटायर हुए तो उनकी उम्र मेरे ख्याल से 38 साल के आसपास, 37-38 साल के आसपास की थी। कुलदीप यादव अभी 30 साल के, 8 साल है उनके पास। वो फास्ट बॉलर नहीं है, हाँ, वो बैट्समैन नहीं है, वहां उम्र का मतलब वो वाइन है। अगर आप देखिए कि जितनी ज्यादा पुरानी होती जाएगी, आप मुझे बता दीजिए आज तक दुनिया में किसी स्पिनर के संन्यास को उम्र से जोड़ के देखा गया हो? कभी कोई बात ही नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो डिमांड है, वो डिमांड जो है स्पिनर की, वो उसका दिमाग है। तो यहां पर वो बात नहीं होती कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक 40 साल के हो जाएंगे, कैसे खेलेंगे, या जसप्रीत बुमराह जो है वो फला टूर्नामेंट तक फला साल के हो जाएंगे। स्पिन इकलौता क्रिकेट डिपार्ट, और कहीं अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें आड़े आती हैं तो फील्डिंग आती है, हाँ, क्योंकि वो आपकी उम्र से एक तरीके से रिलेटेड है। तो एक खिलाड़ी जिसने 30 साल की उम्र में, जो आपने कहा कि आर अश्विन की खाली उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से अपने आप का वहां पर होल्ड कर लिया है, उसके पास आराम से अभी आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, कि वो आपको वो काम करके भी दिखाए जो आर अश्विन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार किया था, यानी लगातार भारत को टेस्ट मैचेस जिताए थे। तो समय है उनके पास, आत्मविश्वास है उनके पास, काबिलियत तो उनके पास है ही है। वो आपको अब इस समय टेस्ट क्रिकेट में और वनडेज में, जहां पर आप उनको
आजमा रहे हैं, उन दोनों ही फॉर्मेट में वो सब कुछ करके दे सकते हैं जो उन्होंने शुरुआत में किया था जब आपने कुलचा की जोड़ी बनाई थी जो चहल और कुलदीप यादव को मिलाकर बना था। तो कुलचा में चा तो अब नहीं है क्योंकि चहल मेरे ख्याल से ज्यादातर अब आप उनको सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखते हैं, लेकिन हाँ कुलचा में कुल अभी भी है और कुलदीपक जो है वो दीपक की तरह वो उसकी जो रोशनी है वो फैल रही है। बिल्कुल, मैं ये आपने बोला ना तो मैं यही चेक कर रहा था। अनिल कुंबले से बड़ा नाम आप क्या लोगे? आप 38 साल तक खेला उन्होंने, ठीक है, तो वो खेल सकते हैं और 7-8 साल बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। और स्पिनर्स को लेकर कभी मैंने मतलब मुझे नहीं याद आता कि किसी स्पिनर के संन्यास को लेकर बात हुई। बिल्कुल कभी नहीं होती, उस तरह से होती ही नहीं। आप दुनिया में शेन वॉर्न से लेके और कहीं चले जाइए, कभी जिस ऑस्ट्रेलिया की टीम में हम लोग क्या कहते थे जब हम और आप क्रिकेट शुरू कर रहे थे कवरेज, और उस पर यही होता ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे प्रोफेशनल टीम है, वहां किसी भी खिलाड़ी को स्पेयर नहीं किया जाता है। वहां पर एक बड़ा डिसेंट तरीका है, बता देते हैं कि साहब देखिए ये आपकी आखिरी सीरीज है, आप थैंक यू सो मच। वहां भी शेन वॉर्न को लेकर कभी ये बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्पिनर जो है वो एक ऐसा एक तरीके का खिलाड़ी है जिसका दिमाग, और वो कुलदीप यादव कहते भी हैं, उन्होंने एशिया कप में कहा था, उनका एक स्टेटमेंट आप याद कीजिए कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं पढ़ने की कि बल्लेबाज करना क्या चाह रहा है और फिर मैं उससे वही करवाता हूं और उसी में उससे गलती करवाता हूं। आप मुझे स्वीप करना चाहते हैं और मैंने ये भांप लिया कि आप मुझे स्वीप करना चाहते हैं, मैं दूंगा आपको, मारो स्वीप करोगे तभी तो गलती करोगे। बिल्कुल, तो वो उनकी काबिलियत है। बिल्कुल जी, और काबिल खिलाड़ी को उसका अवार्ड भी यहाँ पर मिला है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अहमदाबाद टेस्ट से बेहतर परफॉर्मेंस, डबल दी विकेट्स उन्होंने यहाँ पर कर लिए। चलिए जी बातें ऑल टाइम ग्रेट रविंद्र जडेजा पर, ठीक है, उनकी बात करते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने हैं। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। जडेजा ने सीरीज में 104 रन बनाए, एक ही बार बल्लेबाजी आई थी उसी में 104 रन बना दिए थे और 8 विकेट उन्होंने झटके। अहमदाबाद टेस्ट में जडेजा जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। इस टेस्ट मैच के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो बन गए। टोटल अगर देखा जाए ना सर, एक अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, वो लोगों को एहसास नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में 11 बार जडेजा ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। सचिन तेंदुलकर ने 14 बार जीता था, सिर्फ 3 का ही फर्क है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी तीसरी बार जीत लिया, तीसरी बार जीत, ठीक है ना। तो वो जडेजा एक अनसंग हीरो है। मतलब आप उनको उस तरह से कभी सेलिब्रेट नहीं करते जैसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। मतलब वो जिस बरसों बरस वो, मतलब महीनों महीने, बरस तो शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ महीनों महीने वे आईसीसी की रैंकिंग में ऑलराउंडर्स में वो नंबर 1 पर रहे और अभी भी टॉप 3 में ही होंगे मेरे ख्याल से। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चुपचाप अपना काम किया। मतलब उनको धोनी ने अगर सर की उपाधि दी थी तो कुछ सोच समझ के दी होगी। मतलब धोनी ऐसे उपाधियां दिया नहीं करते थे। तो वो एक, और मैं जब भी रविंद्र जडेजा का कुछ होता है कुणाल, मुझे रविंद्र जडेजा का इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दिन याद आता है। और इतनी शानदार कहानी है उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ी सी चुनौती आती है और वो अपने आप को एकदम शेल में ले जाते हैं या कोई गलत फैसला कर लेते हैं या अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। श्रीलंका में ताज समुद्रा जी पूल के पास रविंद्र जडेजा घूम रहे हैं। यहां से पूल के एक कोने से दूसरे कोने से इस कोने से उस कोने से इस कोने, ये चला जा रहा है और चेहरे पर भयानक तनाव। और दूसरी तरफ सुरेश रैना और प्रवीण कुमार हंसी मजाक कर रहे हैं। दोनों यूपी के थे तो दोनों अपने दोस्त जैसे थे, तो हम लोग अपना बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। रैना कह रहे हैं कि ये जो प्रवीण कुमार की चेन है जो वो पहनते हैं गले में, मेरी हेलमेट से भारी है, तो फिर वो चेन उसको दे रहे। ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया सुरेश रैना से, मैंने कहा ये क्यों घूम रहा है ऐसे गोल गोल, इसको क्या दिक्कत हो गई? बोले बाजी वो उसकी किट नहीं आई अभी तक, उसको कल डेब्यू करना है और उसकी किट नहीं आई अभी तक। अब आप सोच के देखिए कि आपको कल लड़ाई के मैदान में उतरना है और आपके पास आपके हथियार ही नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि हाँ हथियार आ जाएंगे या नहीं भी आएंगे तो मैं किसी से ले लूंगा, लेकिन आप जो कभी जीवन में नहीं चाहेंगे कि आप अपना पहला मैच खेलें और आप अपने उधार के बल्ले से खेलें या आप उधार की किट से खेलें, आपके जो पैड है वो किसी और से आपने लिए हो, मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि जिन पैड के साथ, जिन बैट के साथ, जिस जूते के साथ आपने उस भारतीय टीम को अप्रोच किया है, आप वहां तक पहुंचे, आप वहीं से जाएं। फिर उसके बाद वो चेहरा मुझे याद आता है और फिर अब जब आप उनकी वो काबिलियत बताते हैं तो मुझे लगता है क्या लंबा सफर तय किया है उन्होंने और किस तरह से अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट किया। और इन सब में मतलब आपने उनके आंकड़े बताइए बैटिंग और बॉलिंग के, ये भी बताइए कि वो भारत के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक रहे हैं। बिल्कुल जी, और रवि शास्त्री ने तो कमाल की बात बोल दी, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। उन्होंने बोल दिया कि मैंने जैक कैलिस को भी देखा और मैंने रविंद्र
जडेजा को भी देखा है, तो अरे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग एरा के खिलाड़ी, अलग अलग एरा। और जैक कैलिस, फिर कैलिस थे उन्होंने, अच्छा अगर प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम कंपैरिजन कर ले तो जैक कैलिस ने 23 बार, ठीक है, तो वो जीता था। वो देखिए ये वैसी ही बात है कि आप लता मंगेशकर में और श्रेया घोषाल में तुलना अगर कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि वो नहीं संभव है, कर ही नहीं सकते आप इसमें। ना तो लता जी की जो जगह है वो सब जानते हैं दुनिया में क्या है, संगीत की दुनिया में क्या, और श्रेया घोषाल भी कोई कम टैलेंटेड सिंगर नहीं है, वो भी भयानक टैलेंटेड सिंगर है। भयानक शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये तुलना ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, तुलना नहीं करनी चाहिए, मगर रविंद्र जडेजा ने अपना काम किया। हालांकि उनको वो ड्यू जो है ना, जो वो स्टारडम, वो उतना नहीं मिल पाया जितना विराट कोहली के एरा के ही हैं, उन्हीं के साथ शुरू किया था, जो विराट कोहली या रोहित शर्मा को गेन हुआ। कोई बात नहीं, कई बार जो होता है आदमी काम करता रहता है। ऐसे ये कुणाल, मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ। मकबूल पिक्चर थी, अब उसमें इरफान भी एक्टिंग कर रहे थे, बिल्कुल, पीयूष मिश्रा भी कर रहे थे, पंकज कपूर भी कर रहे थे। अब तीनों ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि वो उसमें पंकज कपूर की जो एक्टिंग है, इरफान की जो एक्टिंग है, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की एक्टिंग है। तो आप एक काल में जब आते हैं खेलने, तो इस बात पर आपकी जो सुर्खियां बटोरने की जो क्षमता है, या कह लें जितनी सुर्खियां आप बटोरते हैं, वो इस बात पर भी निर्भर होता है कि आपके आसपास कौन है। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का निधन होता है, लेकिन उस दिन इतनी बड़ी खबर हो जाती है कि सिंगल कॉलम में छपती है वो खबर, ठीक है। तो आप किस काल में हैं, वो काल जो है, वो पीरियड जो है, अब उस पीरियड में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह या धोनी जैसे लोग हैं, तो थोड़ा तो नाम नीचे रह जाएगा। बिल्कुल जी, मगर काम जो है वो पूरा किया, काम एकदम 16 आने। बिल्कुल, एक बार दिखा देते हैं रविंद्र जडेजा ने बोला क्या, और उसके बाद आगे जो WTC में पोजीशन की बात कर लेंगे। हमने खेल के हर हिस्से में शानदार प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने में हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, ये एक अच्छा संकेत है। मैं इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। गौतम गंभीर ने मुझे नंबर 6 का स्पॉट दिया है। इससे नीचे बल्लेबाजी करते समय मेरा माइंडसेट अलग होता था। अब मैं क्रीज पर टिककर लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहता हूं। मैं रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, सिर्फ टीम के लिए योगदान करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से ये मेरा तीसरा प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी है, अच्छा लग रहा है। आप पहले वो रिकॉर्ड की सोचते नहीं है, उनको ध्यान है कि उनकी तीसरी बार जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। एक चीज ध्यान रहती है अश्विन को और रविंद्र जडेजा को, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रोहित शर्मा ने बोली थी कि इनको सब पता रहता है कि कौन से विकेट के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनेगा, और ये मांगते रहते हैं मुझसे कि भाई मुझे गेंदबाजी दो, मुझे गेंदबाजी दो, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि भाई ये इंडियन कंडीशंस में तो अटका ही लेंगे ना फाइफर, अगर गेंदबाजी करते रहेंगे। तो वो चीज है, कल ये वो भी अपना एक पर्सनल चीज है, होनी चाहिए, और उससे टीम का भी तो भला होता ही है ना। चलिए आते हैं WTC के खेल पे आते हैं। अब WTC के खेल पर क्या असर पड़ा है, इस सीरीज का क्या असर पड़ा है, बता देते हैं आपको। WTC पॉइंट्स टेबल में भारत की जो है वो पोजीशन बदली नहीं है, ठीक है। टीम इंडिया नंबर 3 की पोजीशन पर बरकरार है। इस सीरीज से पहले नंबर 3 थे, इस सीरीज के बाद नंबर 3 है। दोनों टेस्ट मैच जीत के नंबर 3 है। होता क्या है कि वहां पर परसेंटाइल का खेल होता है, जितनी अच्छी परसेंटेज होती है उतना आप ऊपर होते हो। तो टीम इंडिया की परसेंटाइल बढ़ गई है, 46.67 से 61.90 हो गई है, मगर वो फिर भी उतनी नहीं हुई कि वो श्रीलंका को बीट कर सके। बस मार्जिन 4-5 अंकों का जो है परसेंटाइल का रह गया है। तो आपने वो खाई जो है ना वो भरी है, अभी आप ऊपर नहीं गए, वो अगले सीरीज में आप ऊपर जा सकते हो। 7 मैचेस टीम इंडिया ने WTC में खेले हैं, 4 में जीत यहां पर हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया पहले और श्रीलंका दूसरे नंबर पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपने अपने घर को फोर्ट्रेस बनाने का काम जो है ना वो शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पिछली बार डंक लगा कहां, आप फंसे कहां, आप फंसे अपनी घरेलू जमीन पर ही, जब न्यूजीलैंड ने आपको 3 टेस्ट मैचेस हरा दिए। नहीं तो आप WTC का फाइनल खेलते, आप BGT हारने के बाद भी खेलते। यहां पर अगर आप घर को फोर्ट्रेस नहीं बनाओगे तो फिर मामला फंसेगा। वो एक शुरुआत अच्छी कर ली है, बिल्कुल वो शुरुआत अच्छी कर ली है। और वो जो मामूली सा फर्क आप बता रहे थे अभी कि परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन जगह नहीं बदली है, वो जगह भी बदल जाएगी और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, और वो आ ही इसलिए रही है कि भारतीय टीम जो है वहां पर पहुंच जाए। और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, जो कहावत है ना, वो कहावत इस वक्त भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी और खास तौर पर कोच साहब के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एकदम दिमाग में बैठ गई हो। वो न्यूजीलैंड की जिस हार का आपने जिक्र किया, वो हार इतनी ज्यादा चुभी है कि अब इस वक्त तो मुझे लगता है कि अगर बर्मुडा या आयरलैंड से भी टेस्ट मैच खेलने को कह दिया जाए भारतीय टीम को, तो संजीदगी वो कम नहीं होगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप अपने विरोधी को जब कमतर आंकते हैं तभी वो आपको चौंकाता है। हम कमतर आंकेंगे ही नहीं तो वो चौंकाएगा कहां से। न्यूजीलैंड ने भी हमको चौंकाया था, वहां 3 मैच वो जीत जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था, इंक्लूडिंग गौतम गंभीर जो नए नए कोच बने थे। तो अब ये रास्ता आपने जैसा कहा उसी तरफ बढ़ गया है, जहां पर हम अपने घर को पहले की तरह मजबूत कर लेंगे। पहले हमने एक ताला लगाया था
गलती ये हुई कि हम एक रात सोए और चोर ने वो एक ताला तोड़ लिया। अब हम इतने सतर्क हैं कि हम अपने घर में 2 ताले लगा के सोएंगे कि हमारे घर में हमको कोई ना हरा पाए, बाकी सब कुछ जो होगा देखा जाएगा। तो इस सीरीज के बाद आप जब हम साउथ अफ्रीका इस सीरीज के बाद जब बात कर रहे होंगे तो मैं अभी से ये कह सकता हूं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में बेहतर स्थिति में होंगे। बिल्कुल जी, और यही गोल ही है कि भाई आपको WTC के पॉइंट्स टेबल में जो है ना वो टॉप 2 पोजीशन में ले रहना है, ताकि आप एक जो है वो खेल सको, WTC का फाइनल खेल सको और वहाँ पे ट्रॉफी जीत सको। वो अभी तक नहीं जीती और गौतम गंभीर का वो लक्ष्य होगा भी। अब जो भी चीज़ें हैं 2026 का T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ ये भी एक लक्ष्य है कि भाई वो जो है ना वो ट्रॉफी जीतनी है, टेस्ट में बेस्ट बनना है। ये गौतम गंभीर इसको थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनली लेंगे, प्रोफेशनली तो ले ही रहे हैं, मगर वो टेस्ट मैचेस में जो प्रदर्शन है ना उसको ज़्यादा और गंभीरता से जो है वो लेने का प्रयास करेंगे। बोलेगा शायद कोई नहीं, ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं करेगा कि भाई ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, प्रायोरिटी नंबर 2 है, मगर अंदर खाने यही बात जो है ना वो रहेगी। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही है। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।